नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, मासिक, वार्षिक ये फलादेश हम देते रहते हैं। अब हम 3 महीने का फलादेश दे रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो अगर हम सेहत की बात करें, मस्तिष्क की बात करें, मान इज्जत सम्मान की बात करें, तो बृहस्पति आपकी राशि में बैठे हुए हैं और ये मान सम्मान भी देंगे, इज्जत भी देंगे, सेहत भी बढ़िया रहेगी, मानसिकता भी बढ़िया रहेगी, विचार भी बढ़िया रहेंगे, आचरण भी बढ़िया रहेंगे। और आप कोई ना कोई अपने आचरणों में धार्मिकता भी आपके आएगी। और एक बात और कहें, अगर आपके संतान में कोई बाधा है या अभी तक नहीं हुई है या संतान होने की उम्मीद है, तो उसमें आपको संतान की प्राप्ति होगी। और वैवाहिक जीवन अगर अभी तक नहीं बना है, तो वैवाहिक जीवन आपका बनेगा, यानी आपके सगाई संबंध होंगे। ये तभी संभव है जब कुंडली के अंदर कोई बाधक योग ना हो। भाग्य आपका अच्छा साथ देगा, लंबी चौड़ी यात्राएं आप करेंगे, उन यात्राओं के अंदर आपको लाभ होगा। घर में कोई धार्मिक कृत्य जो है आपके होंगे। शनि आपके, हाँ, अब अगर मैं आपको कुटुंब की बात करूं, तो कुटुंब के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कुटुंब में धन की स्थिति ये भी आपकी बढ़िया रहेगी। धन के आगमन के स्रोत आपके बने रहेंगे। और इसके साथ साथ भाई बंधुओं की, मित्रों की अगर बात करूं, तो भाई बंधु और मित्र, इसके अंदर तृतीय स्थान के अंदर आपके केतु विद्यमान है। तो केतु भाई बंधुओं के, वैसे केतु तृतीय स्थान में अच्छा शुभ फल देते हैं, लेकिन शत्रु राशि के अंदर विद्यमान है। इस कारण से भाई बंधुओं के साथ कुछ विवाद हो सकता है, मित्रों के साथ कुछ विवाद हो सकता है। अगर हम बात करते हैं सुख, संपत्ति, वाहन, भवन, माता, तो इस विषय के अंदर आपके जो है चौथे स्थान में शनि की दृष्टि पड़ रही है। माता रुग्ण हो सकती है, प्रॉपर्टी में कुछ विवाद हो सकता है और कुछ चिंताएं आपको बनी रहेंगी। अगर हम बात करते हैं संतान पक्ष की, पढ़ाई की, तो वहां पर राहु की दृष्टि है और बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति संतान भी देते हैं और बृहस्पति विवाह भी करवाते हैं। इसके अलावा बृहस्पति विद्या के देने वाले भी हैं, लेकिन यदा कदा राहु उसमें अड़चन डालेगा। इसलिए जो है आपको राहु का कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए। जैसे शनिवार के दिन आपने दूध और रोटी काले कुत्ते को दी, इस प्रकार से आप करते रहिएगा तो आपकी वो बाधाएं नहीं आएंगी। हम शत्रुओं की बात करें, तो शत्रुओं की बात में ये है कि अगर कोई भी कोर्ट केस है, कुछ भी स्थिति जो पहले से चली आ रही है वही स्थिति रहेगी, ना इसके अंदर कोई माइनस होगा ना कुछ प्लस होगा। अगर हम बात करते हैं पति पत्नी के संबंधों की, तो बहुत मधुर रहेंगे। आपके कोई भी पार्टनर हैं, चाहे बिजनेस पार्टनर हैं, चाहे लाइफ पार्टनर हैं, इनके लिए ये जो है स्थिति आपकी बहुत बढ़िया जाएगी और उसका सुख, उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। आयु संबंधी बात अगर करें तो आयु में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। भाग्य संबंधी अगर बात करें तो आपके प्रयास, जितना आपको उपलब्धि चाहिए उससे आपको कहीं ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि राहु आपके नवम स्थान में विद्यमान है और वो उसके कारण से वो बाधक हैं। तो भाग्य के बढ़ने वाले कामों के अंदर बार बार रुकावटें आपको आएंगी। राजकीय स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, कर्म की स्थिति बढ़िया रहेगी, व्यापार की स्थिति बढ़िया रहेगी, नौकरी की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, लाभ आपको होता रहेगा और खर्च आपका सामान्य होगा। जैसा भी आपका खर्च सुचारू रूप से चल रहा है वो सब चलेगा। आपका जुलाई में थोड़ा सा दिमाग तेज रहेगा। अगस्त के अंदर कुटुंब में सारे जो है सुख साधन बनेंगे और सितंबर के महीने के अंदर कोई नए मित्र आपके बनेंगे और भाइयों से संबंध जो पहले के टूटे हुए हैं
वो आपके वापस बन सकते हैं। ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं हैं वो अर्पण करके और आपको जो भी जानना है वो आप जान सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है, आपकी जन्म की तारीख और जन्म का टाइम होना चाहिए।